रख तू मुझको 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 ऐ मसीह, अपने जख्मी पहलू ओ मुझको पाकर अब कि मैं तेरा काम करूं दिल से ठीक और खूब। तेरी मर्जी पाक मुझसे पूरी हो, मेरी मर्जी हो मखलूक। रख तू मुझको 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 ऐ मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खाक। रख तू मुझको 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 ऐ मसीह, अपने जख्मी पहलू पर। अंतिम लाइन, कैसी राहत का दिल को मिलती है जब मैं जाता पाक हुजूर। जब मैं दुआ में आता तू करता है मजरूर। रख तू मुझको 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 ओ जहाँ चश्मा क्रूस से खाक। रख तू मुझको 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 ऐ मसीह, अपने जख्मी पहलू पर। लास्ट बार गाएंगे, तेरा मीठा प्यार और भी जानूंगा जब मैं जाऊंगा आसमान। जब मैं देखूं तेरे चेहरे को तब खुश होगी मेरी जान। रख तू मुझको 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 ऐ मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस। ओ रख तू मुझको 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 ऐ मसीह, अपने जख्मी ओ अपनी जख्मी पहलू पर। प्रेज द लॉर्ड सभी को, हालेलुया। हैप्पी मदर्स डे सभी बहनें जो यहाँ पर बैठी हुई हैं, माँ लोग बैठी हुई हैं, आप सबको एक और बार मदर्स डे की बधाइयाँ। आजकल हर दिन हर चीज़ के नाम से डे होता है कि याद दिलाया जाए कि ये शायद इसी दिन हमें याद दिलाया जाता है कि वी आर मदर्स, बट ऐसा नहीं है। इट्स 365 डेज प्रभु ने हमें जिस तरह से ठहराया है, उस ओहदे के लिए प्रभु का हम धन्यवाद देते, प्रभु की हुजूरी में है। हालेलुया। परमेश्वर, मैं जो वचन की ओर जाने से पहले आपको मैं बताना चाह रही थी कि वचन में जैसे अन्य विश्वास और विचारधाराओं में हम जैसे देखते हैं कि माँ का स्थान को डिफाई कर देते हैं, डिफाई करते हैं, ईश्वर के स्थान पर, ईश्वर के औहदे पे पूजनीय बना देते हैं। लेकिन बाइबल ऐसा हमें नहीं बताती है। हालेलुया। चाहे वो प्रभु यीशु मसीह की माँ क्यों ही ना हो, उस पवित्र परमेश्वर को इस दुनिया में लाने वाली, उस कोख को रखने वाली वो स्त्री को तक, है ना, यीशु मसीह की कई जो उनको संबोधन करते हुए आप पा सकते। जब यूहन्ना रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय में, जब दूसरे अध्याय में, जब काना में, जब विवाह का जो समय था, उस घर में भी हे स्त्री करके अपनी माँ को संबोधन करते हुए हम पाते हैं, है ना। आज मदर्स डे के दिन पर इस विचार को आपके सामने मैं रखते हुए, इस बात को मैं कहते हुए आगे बढ़ना चाहती हूँ। हालेलुया।
परमेश्वर हर रोल में प्रभु हमें देखना चाहता है और हर हमारी भूमिका का हिसाब प्रभु के दिन में हमें देना होगा। हालेलुया। चाहे वो माँ का हो, पिता का हो, पत्नी का हो, पति का हो। हालेलुया। ये अपने अपने आंखों को हम लोग बंद करें एक और बार। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। पिछले सप्ताह जब हम लोग दिल्ली में कलीसिया में थे, एक छोटी सी कलीसिया में हम वहाँ पे थे, मेरा दिल भर गया प्रिय भाइयों बहनों। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे उस बात को शेयर करूं। एक विचित्र स्त्री को मैं उस छोटे से आराधनालय में घुसते हुए मैंने देखा। पूरा डिफॉर्म्ड उसका शरीर था प्रियो, पूरा डिफॉर्म्ड। और कैसे एक छोटा बच्चा रेंगता है, ऐसे बड़ी एक्टिवली वो रेंग ही सकती है, जैसे अपन अंग्रेजी में कहते क्रॉल करते हुए। छोटा सा आराधनालय है, छोटा सा परमेश्वर का भवन, छोटी सी आराधना में हम लोग पिछले संडे थे दिल्ली में। और मैंने इस बहन को अंदर प्रवेश करते हुए देखा और मैं नोटिस करती रही, वो बिल्कुल मेरे पीछे आके बैठी थी और मैं नोटिस करती रही। प्रियो, आप लोग को मैं प्रोत्साहित करने के लिए कह रही हूँ, उसका शरीर बिल्कुल डिफॉर्म्ड है, वो चल नहीं सकती है। और मैंने देखा पूरे मीटिंग के समय में वो पूरे जोश से प्रभु की आराधना कर रही थी, ऊंचे आवाज में। हालेलुया। ऊंचे आवाज में वो प्रभु का गुणगान कर रही थी। स्तुति आराधना का टाइम हो, वचन का समय हो, वो जिस तरह से वचन जब बोला जा रहा था, जिस तरह से उसमें हामी भर रही थी, जिस तरह से वो वचन को ग्रहण कर रही थी, जबकि उसके शायद वो कह सकती है, वो बहन है, वो कह सकती है कि मेरे प्रार्थनाओं का जवाब मुझे नहीं मिला है, मैं ऐसी हूं, मैं विकृत हूं, मैं विचित्र हूं। देखने वाले देखते ही रह जाते हैं, लेकिन उसकी आराधना में कोई कमी मुझे दिखाई नहीं दी। हालेलुया। आज रहोबोत कलीसिया के प्रभु के जनों को मैं प्रोत्साहित करना चाहती हूँ। ऐसी कौन सी बात है जो हमें धीमी आवाज में सुस्त होकर है, कई बार जो सामने आते हैं परमेश्वर के दास लोग थक जाते बोल बोल के, ये हमें बंद करना है ये रीति को। हालेलुया। और मैं एक बात और कहूं कि जब मीटिंग खत्म हुई, प्रभु के दास ने, वहां की जो स्थानीय कलीसिया के प्रभु के दास ने प्रार्थना के लिए आगे बुलाया। ये स्त्री भी इतनी एक्टिवली, उसको थोड़ा भी शर्म नहीं आया। उम्र में है, मेरे को लगता है 40 और 50 के बीच में होगी। इतने मतलब उसको अजीब सा भी नहीं लगा। हम लोग पहली बार आए, वो उसकी हालत में, दूसरे लोग आए उससे पहले वो आगे रेंग कर प्रार्थना के लिए चली गई। हालेलुया। इतना ही नहीं, प्रार्थना खत्म होने के बाद जब मैंने उससे बातचीत की, मैंने सोचा बेचारी है ना, हम जब ऐसे किसी व्यक्ति को देखते तो अपने हृदय में वो शब्द ही आता है बेचारी। लेकिन जब मैं उससे बात करने लगी, बच्चों से भी मैं कहना चाहती हूँ, है ना, मुझे पता चला कि वो गाड़ी खुद चला कर आई है और यही नहीं, वो नौकरी भी करती है वहाँ की जो पलवल के जो म्यूनिसिपल उसमें विंग में छोटा सा वो नौकरी, क्लरिकल नौकरी भी करती है। हालेलुया। कहने का तात्पर्य क्या, मैं उस चीज का जिक्र क्यों कर रही हूँ, आप सबको प्रोत्साहित करने के लिए। हम सबके हाथ हैं, है ना, जुबान है, आवाज है, गला बैठा हुआ तो नहीं है, हम बात कर सकते भी। पास्टर साहब ने कहा कि आंखें जिसकी नहीं थी, फैनी क्रॉसबी ने ही लिखा था ब्लेसेड एश्योरेंस, ड्रॉ मी नियर, आई एम दाइन ओ लॉर्ड। ये सारे गीत, उन्होंने बहुत सारे गीतों को फैनी क्रॉसबी नाम में, देखो चाहे तो वो बैठ सकती थी कि मेरी आंखें नहीं है, लेकिन उसने, मैं परमेश्वर के राज्य में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, क्या मैं योगदान दे सकती हूँ, हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट। और ऐसे उसने कितने ही, है ना, आई थिंक अराउंड 500, अगर मैं गलत ना हूं, मैं भी उस बात को मैंने देखा नहीं, बट अराउंड 500 गीतों को उन्होंने लिखा है ना। हालेलुया। हमें इस रीति को यहीं पे खत्म करना है। हम प्रभु के भवन में आएंगे तो बर्तिमेय की तरह हमें चिल्लाना है। हमें परमेश्वर की स्तुति करने में डिसेंसी ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। जब मेरा और आपका परमेश्वर, हालेलुया, निर्वस्त्र होकर, हालेलुया, कोई शर्म ना रखकर मेरे लिए और आपके लिए उन्होंने जब कलवरी क्रूस पर अपने जान को दिया, तो मैं और आप किस बात की शर्म रखते हैं।
हालेलुया। मेरा और आपका पड़ोसी करे ना करे, हालेलुया, हम आगे आए या पीछे बैठे, हालेलुया, पूरे जोश और होश और जोर शोर से परमेश्वर की हमें स्तुति और आराधना करना चाहिए। हालेलुया, हाथों को उठा के। हालेलुया। वचन में जाने से पहले, हालेलुया, इस गीत को आप सब गा सकते हैं मेरे साथ। करुणा भलाई तेरी, प्रभु के लोग गाएंगे, सदा रहेगी मुझ पर, आमीन। तेरी विश्वासियों के देखूंगा मैं विश्वास से ऊंची आवाज में, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वासियों के देखूंगा मैं उम्र, हाथों को उठा के मैं हालेलुया। प्यारे परमेश्वर पिता, थोड़ी चंद मिनट जो हम आपकी हुजूरी में अब बैठेंगे परमेश्वर पिता, आपके हृदय पे आज शाम को मुझसे और हम सबसे आप क्या बोलना चाहते हैं, किस ओर आप हमारे ध्यान को ले जाना चाहते परमेश्वर पिता। हम जितने यहाँ पर बैठे प्रभु जी, हालेलुया परमेश्वर पिता, तू तरस खाने वाला खुदावंद है, तू क्षमा का खानी परमेश्वर है, तू विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, तू अति करुणामय परमेश्वर है। हम तेरी स्तुति और तारीफ करते प्यारे खुदावंद, हालेलुया। हम जो जितने हैं, जो थोड़े हैं प्रभु, हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी, तेरी बड़ी आशीष को हम मांगते परमेश्वर पिता, हालेलुया। हमें प्रभु जी किसी और बात से बढ़कर आज जब तेरा वचन से तू हमसे बोलेगा और बातचीत करेगा, तेरा हुजूरी हमारे बीच में चलने पाए पवित्र आत्मा, हालेलुया। हम में से हर एक को स्पर्श हो प्रभु जी, कि हालेलुया महसूस हो कि हालेलुया तूने मुझसे बातचीत की, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। सौंपते हैं, मैं अपने आप को भी सौंपती हूँ, अपने लहू से, अपने वचन से तू हमें धोकर शुद्ध और साफ कर, ताकि हम तेरे सामने ग्रहण योग्य हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, हालेलुया। मेरे साथ आप खोले लूका रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय। हमने पहले भी इस पद भागों से हमने देखा है परिवार के बारे में, एक परिवार के बारे में। आज शाम को प्रभु जी उनके जीवन से हमें कुछ बातों को जस्ट वापस याद दिलाना चाहता है, बस इतना ही, हालेलुया। कोई भी आई थिंक सिस्टर सविता अगर पढ़ सकते हैं लूका रचित सुसमाचार, उसके पहला अध्याय में से 5वें आयत से लेके आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अब्याह के दल में जकराया नाम का एक याजक था, और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलिशबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान न थी, क्योंकि एलिशबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरयाह देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरयाह, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है
और तेरी पत्नी एलिशबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इज़राइलियों में से बहुतेरे को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा ना मानने वाले को धर्मियों की समझ पर लगाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। जकराया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ और मैं तुझसे बातें करने और तुझे ये सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रतीति ना की। लोग जकराया की बाट देखते रहे और अचंभा करने लगे कि उसे मंदिर में इतनी देर क्यों लगी। जब वह बाहर आया तो उनसे बोल ना सका। अतः वे जान गए कि उसने मंदिर में कोई दर्शन पाया है, और वह उनसे संकेत करता रहा और गूंगा रह गया। जब उसकी सेवा के दिन पूरे हुए तो वह अपने घर चला गया। इन दिनों के बाद उसकी पत्नी एलिशबा गर्भवती हुई और 5 महीने तक अपने आप को ये कह के छिपाए रखा, मनुष्य में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। बस यहाँ तक ही पढ़ेंगे। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। हम देखते हैं यहाँ पर एक परिवार के बारे में। नाम क्या है पति का? पति का नाम क्या है? ज़कराया। पत्नी का नाम एलिशबा। हालेलुया। हम देखते कि इनकी पृष्ठभूमि, पारिवारिक पृष्ठभूमि एक बढ़िया पृष्ठभूमि है। याजकों के परिवार में से ये लोग आ रहे हैं। अबीजा नाम के प्रसिद्ध याजक के उस वंशावली में से निकला है ज़करिया, है ना। और यही नहीं, एलिशबा भी आहारोन कौन था? मूसा का भाई, मूसा के साथ। और आरोन को आप अगर ध्यान रहे, निर्गमन की किताब में आप देखते हैं आरोन के चुनाव को परमेश्वर ने, हालेलुया, रातों रात में प्रभु ने चुनाव को एक संकेत देकर प्रभु ने लोगों के सामने प्रभु ने सबूत दिया था, प्रूव किया था। वह आरोन, उन वंशावली में से निकले हुए ये पति पत्नी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 6 आयत को हम देखेंगे। 6 आयत में हम देखेंगे बहुत ही सुंदर बात और बहुत महत्वपूर्ण बात वहां पर लिखी हुई है। पढ़ेंगे हिंदी में। और वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। ये महत्वपूर्ण है। गवाही प्रभु के नजरों में, परमेश्वर के सामने। मनुष्य नहीं कह रहे थे। हालेलुया। जैसे हम नूह के बारे में उत्पत्ति में पाते हैं कि परमेश्वर की नजरों में, इसी तरह से हम देख रहे नए नियम में ऐसा एक परिवार। महत्वपूर्ण बात 6 आयत में देख रहे हैं कि वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे, प्रभु की सारी आज्ञाओं विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। पर रोचक बात यह है, आखिरी में क्या लिखा हुआ है? उनकी कोई भी संतान। तो प्रिय भाई बहनों, ना सवाल यहाँ पर उठता है कि वे परमेश्वर के सामने प्रभु की नजरों में धर्मी थे। वो बिल्कुल प्रभु की वाचा, प्रभु के आज्ञा जो विधियों के संबंध में उनका जीवन, उनका दैनिक जीवन, उनका चाल चलन, वचन कहता है वो निर्दोष पाए जाते थे। निर्दोष बड़ा गहरा शब्द है ना। इस पृथ्वी में रहते हुए निर्दोष कैसे ही रह सकते हैं? हम सब अच्छे से जानते हैं प्रतिदिन कितनी सारी चीजों में मैं और आप, शब्दों में, विचारों में, व्यवहार में, और भी कितनी सारी बातों के आदान प्रदान में हम गलतियों को सब कुछ जानते हुए भी कर जाते हैं। लेकिन वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि वो निर्दोष थे।
अगर पवित्र आत्मा ने प्रेरित करके ये बातों को लिखा है ना, बाइबल का संकलन के पीछे भी वही पवित्र आत्मा का श्वास इस पर है, तो वो बात लिखी गई है, तो वो गहरी बात है, वो महत्वपूर्ण है। तो इतना सब होकर भी उनके जीवन में संतान नहीं है, तो क्या वो आशीषित है? एक सवाल, क्या वो आशीषित है? क्योंकि समाज, राष्ट्रों की बात ले लो, समाज की ले लो, हम भारतवासी है, हमारे अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग समाजों में जिनकी संतान नहीं, और अगर ऐसा कोई भी यहाँ पे बैठा है, कोई पर्सनली नहीं लेना, वचन को प्रभु जो कुछ कहना चाह रहा है, हम उस चीज़ को उसी हिसाब से ग्रहण करेंगे। मैं ऐसे कई परिवारों को जानती हूँ, आप भी जानते हैं ना। बहुत ही सुंदर मुझे लगा, पिछले बार के नवाबपुर कन्वेंशन के मुख्य वक्ता के रूप में जो आए पास्टर हेनरी, उनके संतान नहीं है, और मुझे नहीं पता था, और उनकी पत्नी से ऐसी जस्ट इंट्रो किया, हमने आपसे बातचीत की, परिचय किया, तो जैसे कि हम किसी से भी बातचीत करते तो आप कहाँ रहते हैं, आपके कितने बच्चे हैं, अपन ऐसा ही तो वार्तालाप करते। और मैंने भी उनसे ऐसा पूछा, और जैसे उन्होंने कहा, सिस्टर हमारे संतान नहीं है, उन्होंने ऐसा कहा, तो मैं तुरंत, मेरी प्रतिक्रिया, और जैसे हम सब करते, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने 2-3 बार सॉरी बोल दिया। उसके बाद उन्होंने बहुत सुंदर बात कही, प्रियो, हालेलुया, बहुत सुंदर बात कही जो मेरे हृदय पे रह गया। कई बातें, हम बहुत सारी बातों को सुनते हैं, लेकिन कई बातें ना, इवन बातचीत में हो सकता है, प्रचार में होता है, हमारे हृदय में छूट जाता है और हमें हमेशा याद रहता है। उन्होंने कहा, आपको बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये परमेश्वर का हमारे पारिवारिक जीवन के लिए एक डिज़ाइन है। क्या कहा? ये परमेश्वर का हमारे पारिवारिक जीवन के लिए परमेश्वर का डिज़ाइन है। मैं इतनी आशीषित हुई, हमारे थोड़ी देर की बातचीत, लेकिन वो, और इतनी आशीषित सेवा उस बार, पिछले बार में नवापुर कन्वेंशन में उनके प्रभु के दास ने किया ना। हम ज़करिया एलिशबा के बारे में हम देख रहे हैं, और भी कई परिवार हम गिन सकते हैं, इतने अच्छे ना। हम लोग यहाँ पे पास्टर वेस्ली, नाम मैंने लेना नहीं चाहती, लेकिन कहना चाह रही हूँ, प्रभु के लिए खराई के साथ खड़े रहने वाले परिवार। हम इन मापदंडों से कभी किसी को भी आंकलन नहीं कर सकते। जैसे पास्टर हेनरी के जीवन में से मैंने आपको बताया, संतान नहीं है, लेकिन उनके अनेक आत्मिक संतान प्रभु ने उनको दिए हुए हैं। हालेलुया। तो खराई के साथ चलने वाले हमारे बीच में भी, आप में से कई लोग इस सवाल को लेके आज भी बैठे होंगे, और अक्सर ये सवाल होता होगा, प्रभु, है ना, हम खराई से चल रहे हैं, हम अपने, इसमें आप आगे देख सकते हैं, अब आगे जब 8वीं आयत 9वें आयत में, सब में आप देखते हैं, तो हम पाते हैं कि ये पति पत्नी अपने ड्यूटीज में, है ना, उनकी जो ड्यूटी है वो सब में बिल्कुल, वो याजक परिवार था, वो खराई से, विश्वास योग्यता से अपनी सेवा को दे रहे थे, लेकिन फिर भी जीवन में एक खालीपन है। जो उन्हें मिलना चाहिए था, संतान, उनके जीवन में नहीं है। हालेलुया। आज शाम को पवित्र आत्मा, हम में से कई लोग जो ऐसे सवाल लेके बैठे हैं, प्रभु, हम अपने ड्यूटीज में साल कितने बीत गए, मैं सच्चाई से, खराई से सेवा कर रहा हूं, कोई देख भी रहा है कि नहीं, ऐसे सवाल भी लेकर हम में से कई लोग बैठे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब आगे का वचन में आगे हम बढ़ेंगे। 8वीं आयत में से हम आगे पढ़ेंगे। सिस्टर सविता, अगर आप पढ़ सकें। जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। तो जो अति पवित्र स्थान में साल में एक बार महायाजक इस तरह से जाके धूप जलाने का काम जो किया करते थे, और उस तरह से उनके पैरों में चेन वगैरह बांध के उनको अंदर लिया जाता था, क्योंकि यदि जीवन में कोई पाप लेकर अति पवित्र स्थान में वो खड़े हो, प्रभु की हुजूरी में मृत्यु हो सकता है।
इतना गंभीर पुराने नियम में नियम और कानून और कायदे होते थे। हालेलुया, है ना। क्या लिखा हुआ है? बाहर लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जो इकट्ठा हुए लोग मंदिर के बाहर खड़े होके प्रार्थना कर रहे हैं। और इस बार बारी जकरिया की आई। तो देखिए ये याजक परिवार कितने विश्वास योग्यता से, वो याजक परिवार है, विश्वास योग्यता से खराई के साथ जो उनको सौंपा गया, जहां पर वो प्लेस्ड है, वो सालों से सेवा दे रहे। क्योंकि हम पाते हैं आगे वर्सेस में, आगे आयतों में पाते हैं कि वो बूढ़े हैं, वो बुजुर्ग है, मतलब साल उनको काफी बीत गए हैं। हालेलुया, विश्वास योग्यता के साथ वो अंदर जाते हैं। 11वीं आयत को देखिए। 11वीं आयत में हम क्या पढ़ते हैं कि प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिने ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। और आगे की आयत को भी दिखाए। और जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। और आगे हम पढ़ते जाएंगे। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। कई बार हमारे जीवन की परिस्थितियों में हम विश्वास योग्यता खराई के साथ अपने जीवन को परमेश्वर की हुजूरी में व्यापन कर रहे होंगे, लेकिन और प्रार्थना भी चल रही होगी। जो मेरे और आपके जीवन में जिस चीज की कमी है, जो परिणाम हम देखना चाहते हैं, जो हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, सालों से प्रार्थना भी कर रहे हैं, अपने ड्यूटीज को भी पूरा कर रहे हैं एक आत्मीयता के साथ, खराई के साथ, है ना, और प्रार्थना भी चल रही है। और कई बार हम ऐसा भी हो जाता है, हम अपनी परिस्थितियों के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाते हैं, हम उसके साथ रम जाते हैं, हम स्वीकार जाते हैं कि ठीक है, बस ओके, प्रार्थना करेंगे, पर हम जाने अनजाने में कंफर्टेबल हो जाता है कि जीवन जैसे चल रहा है चलने दो। हालेलुया, एक अच्छा याजक परिवार है, जकरिया खड़ा है ना। देखो, आप देखिए, वो घबरा जाता है। हम कई बार नए नियम में देखते हैं, जब स्वर्गदूत जहां जहां प्रकट हुए लोग घबराए, तो शायद वो हमारे जैसे नहीं दिखते, इसलिए तो एक कारण, हम जैसे दिखते वैसे नहीं वो दिखते, इसलिए हम उनको देखकर घबरा जाते हैं ना। पर दूसरी बात मैं सोचती हूँ, जकरिया, ये बूढ़ा याजक जकरिया बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि परमेश्वर का ऐसा कोई चमत्कारी मुलाकात उसके जीवन में होगा। वो रूटीन में आ रहा है, वो बिल्कुल उसका जीवन सही है। हमने वचन पढ़कर शुरू किया, परमेश्वर के दृष्टि में वो लोग धर्मी थे, मनुष्य नहीं उनका गवाही दे रहे, परमेश्वर की दृष्टि में सब कुछ सही है, लेकिन रूटीन है, सब रूटीन बन गया, वो कंफर्टेबल हो गए, वो अपनी परिस्थितियां, ओके, बच्चा नहीं है, हमारे जीवन में परिणाम नहीं है, हम प्रार्थना तो चालू है, प्रार्थना जारी है, लेकिन जाने अनजाने में हम कंफर्टेबल हो गए। हालेलुया, है ना। और उस तरह से आप देखिए क्या बोला जा रहा है, अचानक जब वो ड्यूटी दे रहा है, उसके ड्यूटी के स्थान पर, वो याजक की ड्यूटी दे रहा है, निभा रहा है, उस स्थान पर परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेज रहा है। हालेलुया, साल कई बीत गए, प्रार्थना करते करते थक गए, प्रार्थना के उत्तर दिख नहीं रहे। ऐसे समय में जब रूटीन में सब चल रहा है, कंफर्टेबल हो गए, अचानक उसकी ड्यूटी निभाने की उसी जगह पे परमेश्वर का स्वर्गदूत, हालेलुया, प्रार्थना, एक समय था प्रार्थना में जोश था कि अब प्रभु का उत्तर आएगा, लेकिन ये आएगा के चक्कर में जब साल बीतते चले गए, होता है कि नहीं प्रिय भाई बहनों, होता है कि नहीं। हम में से कई लोग ऐसे यहाँ पे बैठे हुए हैं, साल कई बीत गए, कई विषय प्रार्थना करते करते शायद हम में से कई लोग थक कर छोड़ भी दिए, अब कोई गुंजाइश नहीं, अब प्रभु क्या ही तो कर पाएगा, है ना। लेकिन हिम्मत ना हारे आज शाम को, हालेलुया, परमेश्वर की आत्मा
हम में से किसी किसी से कह रहा है, आप कुछ कुछ प्रार्थनाओं में अब आपको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, कुछ कुछ प्रार्थनाओं को कर कर कब तक एक सवाल आप प्रभु की हुजूरी में उठा रहे हैं, क्यों नहीं प्रभु तू कहां है, ऐसा क्यों? ऐसे सवालों में आप थक कर यदि आज शाम को इस परमेश्वर के भवन में आप आए हैं, आप ही से परमेश्वर की आत्मा कह रही है, हार मत मानो, मत थको, क्या जानो कब जकरिया की तरह आपकी भी बारी आए। हालेलुया। जो वायदे पुराने हो गए, हालेलुया, आपको याद दिलाते हुए, आपने जहां नहीं सोचा, ऐसी घड़ी में, ऐसे पल पर जब नहीं सोचा, परमेश्वर की मुलाकात कब, कहां, कैसे आ जाए, किसने देखा। हालेलुया। फिर से आज प्रभु की हुजूरी में एक नई आशा से हम तरोताजा हो जाएं। हालेलुया। पवित्र आत्मा मुझे और आपको चिता रहा है, हार नहीं माने। परमेश्वर कह रहा है, हालेलुया, फिलिपियो 1:6, पवित्र आत्मा क्या कह रहा है, जिसने उस अच्छे कार्य को तुम में शुरू किया है वो मसीह के आगमन तक पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप आगे देखिए, और वो घबरा जाता है ना, वो घबरा जाता है स्वर्गदूत को, लेकिन पर स्वर्गदूत की वाणी वहां पर होती है, और जो बच्चा जन्म लेने वाला, उसका नाम से लेकर वो कैसे होगा, उसका स्वभाव क्या है, उसकी बुलाहट क्या है, उसके द्वारा क्या क्या होगा, सब कुछ जो जिब्राइल जो स्वर्गदूत है वो वहां पर कह रहा है। हालेलुया। इस आयत को देखिए, 14वें आयत को देखिए, इस बूढ़े याजक से, इस याजकीय परिवार से स्वर्गदूत क्या कह रहा है, 14वीं आयत को देखिए, तुझे आनंद और तुझे आनंद और हर्ष होगा, और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। ऐसे घड़ी में उस बूढ़े याजक के परिवार से परमेश्वर की वाणी जिब्राइल उस स्वर्गदूत के द्वारा प्रभु कर रहा है, जब उन्होंने आशा को, शायद उनको भी नहीं पता चला उनकी आशा कब खत्म हो गई। हालेलुया। जो स्वर्गदूत वहां पे कह रहा है, आज तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घर के अंदर बच्चा नहीं, सुनापन की अवस्था है, लेकिन स्वर्गदूत कह रहा है कि तुझे आनंद और हर्ष होगा। नहीं, ना केवल तेरे घर में हर्ष और आनंद आएगा, लेकिन जो तेरे प्रार्थना का उत्तर तेरे जीवन में आएगा, उसके द्वारा, हालेलुया, उसके जन्म के कारण अनेक लोग आनंदित होने जा रहे हैं। हालेलुया। हम केवल अपने लिए ही सोच रहे हैं। हालेलुया। जकरिया और एलिशिबा भी उतना ही चाह रहे थे, मेरा परिवार, मेरे परिवार, मेरा घराना, मेरा आशियाना, लेकिन हालेलुया, स्वर्गदूत क्या कह रहा है, ना केवल तेरे घर के अंदर आनंद और हर्ष होगा, लेकिन तेरे प्रार्थना के उत्तर के द्वारा, हालेलुया, अनेकों को आनंद मिलने जा रहा है। कितने कितने प्रभु के लोग आज इस वचन को अपने जीवन में लेना चाहते हैं, रिसीव करना चाहते हैं। हालेलुया। हम इस आदत को बनाएं। हालेलुया। जब आपको लगता है कि प्रभु, हालेलुया, सिंपल और सिंपल वचनों से जब प्रभु बात करता है, तुरंत आप अपने मुंह को खोलकर, हालेलुया, उसको ग्रहण करें। आई रिसीव इट बोलिए। हालेलुया, मैं उसको ग्रहण करता हूं। हालेलुया। वायदे कितने भी पुराने हो गए हो, हालेलुया, अधसूनापन हो आपके घराने के अंदर, आप हालेलुया हार मान चुके हो, लेकिन पवित्र आत्मा, हालेलुया, आप ही से कह रहा है, हालेलुया, तुम्हारे घर में आनंद और हर्ष होने जा रहा है। हालेलुया। जो सुनापन सालों से तुम देख रहे हो वो खत्म होने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ना केवल तुम, तुम्हारा घराना, हालेलुया, अनेक लोग तुम्हारे प्रार्थना के उत्तर से आशीष पाएंगे, आनंद पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आगे देखिए, इस वचन को आप आगे देखिए, 18वें आयत में देखिए, 18वें आयत में बहुत ही रोचक बात वहां पे लिखा है। याजक है, तजुर्बा है, उनके हाथ में तजुर्बा है, उनके लिए नई बात नहीं है ये सब। स्वर्गदूत का प्रकट होना और ये सारी बातें, वो लोग खूब पढ़े हुए लोग हैं, वचन और शास्त्रों का अच्छे से पढ़ाई करने वाले, पठन करने वाले एक याजकीय डिवीजन है उनका। हालेलुया। उनके लिए नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा एक प्रभु का दास 18वें आयत में देखिए, ऐसा भी हो सकता है। 18वें आयत में क्या बोलता है, जिब्राइल जो स्वर्गदूत से क्या कहता है, ये मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। ये वचन जब हम पढ़ते तो हमें कैसे, किसके बारे में याद आ रहा है,
किसके बारे में याद आ रहा है? अब्राहम। हालेलुया। ऐसा हो सकता है प्रियो, हो सकता है, वायदे हैं हाथ में, बाइबल हम पढ़ रहे हैं, वचन को खूब सुन रहे हैं, लेकिन जब अचानक परमेश्वर की वाणी उस वायदे को याद दिलाते हुए, जो वायदे पुराने हो गए उसको याद दिलाते हुए आए, तब मेरे और आपके साथ भी ये हो सकता है जैसे जकरिया के साथ हुआ। हालेलुया। कि प्रभु ने जब कहा कि अब होने जा रहा है, तो वो पूछ रहा है कैसे होगा, मैं कैसे जानूं? मरियम ने भी पूछा। आप आने वाले आयतों में आप पढ़ सकते, मरियम ने भी पूछा। लेकिन जकरिया ने जब पूछा, उसके लिए स्वर्ग का प्रतिक्रिया बहुत अलग था। हालेलुया, है ना? परमेश्वर जब उस परमेश्वर के दास को देख रहा है, बुजुर्ग प्रभु का दास है, उसके पास अनुभव है ना, उसके पास तजुर्बा है, उसे ग्रहण करके उस बात पे विश्वास कर लेना था, पर वो संदेह की बात को, अविश्वास को, है ना, जो संभावनाएं नहीं है उस बारे में, मानुषिक संभावनाएं जो नहीं है, एक तजुर्बा वाला प्रभु का दास जब परमेश्वर की हुजूरी में कह रहा है, तो परिणाम क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? उस वचन को हाईलाइट करें। परिणाम क्या होता है? 19वें आयत को पढ़िए। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे ये सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले, उस दिन तक तू मौन रहेगा। हालेलुया। तो अब मैं सोचती परमेश्वर के रास्ते कितने अलग है। परमेश्वर कितना, मतलब हम सबको स्पेस देता है। इतना तजुर्बा वाला प्रभु का दास जकरिया, प्रभु की दृष्टि में धर्मी है, सब कुछ सही है, लेकिन जब उसको भी संदेह हुआ, अविश्वास हुआ, वहां पर भी जिब्राइल स्वर्गदूत वापस सारी बात को ऐसे बता रहा है जैसे किसी नए व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को बताया जा रहा है जैसे उसको तजुर्बा है ही नहीं, उसको मालूम है ही नहीं। जब उसने संदेह प्रकट किया, जब उसने अविश्वास को बताया, तब पूरी बात 19वीं आयत में लिखा है कि वो कौन है, अपनी पहचान को दे रहा है ना। ये परमेश्वर के रास्ते हैं अपने जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। हम कई बार ऐसा कर नहीं पाते, लेकिन परमेश्वर, उसका दिल बड़ा है, वो हमेशा हमें स्पेस देता है। हमारे संदेह, अविश्वास को भी वो एडजस्ट नहीं करता है, लेकिन उसको समझकर वापस उसको सुलझाने की भी कोशिश करता है। हालेलुया। लेकिन एक परिणाम होता है, कहा, जब तक तेरा बेटा नहीं होगा तब तक तू गूंगा हो जाएगा, तू बोल नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रियो, ये कोई ऐसी वैसी बातें नहीं है जो आप मसीह में आए, वायदों को पाए और जैसे भी चले और हो जाए, ऐसा नहीं है। हालेलुया। जीवते परमेश्वर की हुजूरी में गंभीरता की विषय है। हालेलुया। गंभीरता हमें जरूरत है, हल्के में लिए जाने वाली बातें नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जकरिया का परिणाम क्या हुआ? उसके अविश्वास और संदेह का परिणाम क्या हुआ? चुप हो गया। वो मंदिर में से वो बाहर निकल गया, बोल ही नहीं पा रहा कि मंदिर के अंदर हुआ क्या। लोग पूछ रहे, बताओ भैया हुआ क्या, इतनी देरी क्यों हुई तुमको बाहर निकलने में, लेकिन बोलने में वो सक्षम नहीं रहा। हालेलुया। और आप देख सकते हैं आगे आयतों में, देखिए 97 आयत में से 57 में से हम जब पढ़ेंगे कि जब समय आया, एलीशिबा ने, है ना, बहुत सुंदर, वहां पर एलीशिबा ने आखिरी आयत में कहते कि प्रभु ने 57 में जाने से पहले 25वीं आयत को देखिए, 25वीं आयत को देखिए। तब 25 को भी हम एक बार देख लेंगे कि एलीशिबा की गवाही क्या होती है। हालेलुया। मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए जी, प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। आप में से कई लोगों के जीवन में भी प्रभु ये कर सकता है। हालेलुया। आप में से कईयों को ऐसी गवाही प्रभु देने जा रहा है ये साल खत्म होने से पहले। कितने प्रभु के लोग, हालेलुया, मैं जानती हूँ आप में से कई लोग आंसू आपके काफी पुराने हो गए, आंसू बहा बहा के,
हालेलुया। लेकिन परमेश्वर फिर से आपके हाथ पकड़ कर ढांढस बांध रहा है और कह रहा है, एलीशिबा की तरह तुम भी गवाही देने जा रहे हो। हालेलुया, तुम भी गवाही देने जा रहे हो। क्या है? मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में, इस साल खत्म होने से पहले, 2026 खत्म होने से पहले, प्रभु की आगमन में देरी है तो आप में से किसी बहनों के जीवन में प्रभु ये करने जा रहा है। मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में, हालेलुया, इन दिनों में, इसको नोट करिए, कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। हालेलुया। हमारी प्रार्थनाओं को अनसुनी ना करने वाला परमेश्वर, मेरी और आपकी प्रार्थनाओं को, सालों की प्रार्थनाओं को हो, 2 मिनट की प्रार्थना हो, अभी से प्रार्थना शुरू की हो, प्रार्थनाओं को कान लगाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। आपकी आहें जो कई बार आप प्रार्थना नहीं कर पाते, आपकी आहें जो परमेश्वर की हुजूरी में प्रार्थना बन जाती है, उस प्रार्थना को भी समझने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। जब उसने जकरिया और एलीशिबा का हाथ नहीं छोड़ा तो वो क्यों आपका हाथ छोड़ेगा? हालेलुया, हालेलुया। जरूरत बस इतना ही है कि जकरिया और एलीशिबा की तरह बिना थकान के हम बने रहें, बिना थकान के बने रहें। हालेलुया। आप देखिए 57 आयत में आप देखिए, जब एलीशिबा का समय पूरा हुआ, हालेलुया, जैसे परमेश्वर की वाणी उस मंदिर में जकरिया से हुई, हालेलुया, एलीशिबा ने बेटे को जन्म दिया। हालेलुया। और ये परिवार बहुत नियम से चलने वाला परिवार है। इसका क्या सबूत है? फिर से हम देख सकते है ना, फिर से आप देखिए 59 को आप देखिए, नियम अनुसार बच्चा पैदा हुआ, यहूदी नियम अनुसार 8वें दिन बच्चे को लेकर वो लोग मंदिर में उपस्थित हैं। हालेलुया। प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर के राज्य में जब आपकी प्रवेश आपको मिल गया, पहला पत्रस 2:9, प्रभु ने अंधकार में से आपको, प्रभु ने अपने अद्भुत ज्योति में बुलाकर अलग तो कर लिया, लेकिन कुछ चीजें आपको भी जकरिया एलीशिबा के तरह खराई से आपको करनी है। हालेलुया। कुछ नियम, ये परिवार प्रभु के वचन के पालना में ये लोग खराई से चलते थे। कुछ नियम का बहुत खराई के साथ पालना करने वाला एक परिवार था। हालेलुया। हम ऐसे वैसे सब कुछ कर प्रिय भाई बहनों, जो नए आप आ रहे हैं यहाँ पर, ये भी किया, वो भी किया, ऐसे कर लिया, वैसे कर लिया, वहां भी चले गए, यहां भी चले गए, ऐसे में परमेश्वर का कार्य आप कभी अपने जीवन में नहीं देख पाएंगे। हालेलुया। लेकिन आप ग्राउंडेड होकर, हम जड़ पकड़कर, जहां पर प्रभु के जिस दरबार पर आप आए, आप बने रहे, नियम अनुसार संगति में जुड़े रहे, जब मन चाहे आए, जब मन चाहे नहीं आए, ऐसा नहीं। काम पड़ गया तुम वहां चले गए, सामाजिक ये हो गया, तो ऐसा नहीं। हालेलुया। परमेश्वर के कार्यों को, हालेलुया, प्राथमिक स्थान को देते हुए जकरिया और एलीशिबा की तरह, चाहे परिणाम हाथ में है कि नहीं, प्रार्थना का जवाब मिल रहा है कि नहीं, इस किसी चीज का परवाह ना करते हुए मैं परमेश्वर के भवन में रहूंगा, परमेश्वर के सामने विश्वासियों के साथ। हालेलुया। हमारे बीच में कई ऐसे परिवार हैं, मैंने खुद उन परिवारों के लिए प्रभु के सामने पूछा है, वो लोग सच्चाई के साथ, इतने खराई के साथ इतने साल सेवा दिए, उनके जीवन में ऐसा क्यों? मैंने प्रभु की हुजूरी में पूछा है। हालेलुया। लेकिन हम सबसे परमेश्वर आज हम सबको प्रभु प्रोत्साहित करना चाहता है, हिम्मत ना हारे। हालेलुया। प्रभु ने एक समय रखा है। हालेलुया। हालेलुया, आप में से कई लोग एलीशिबा की तरह गवाही देने जा रहे हैं। और जब आप देखिए 59 में हम देख सकते हैं, समय खत्म हुआ, लेकिन आप मेरे साथ बैठे 5 मिनट आपका मैं चाहूंगी। जब उनके पड़ोसी, क्या लिखा हुआ है 58 को देखिए, 58 आयत को देखिए। उसके पड़ोसियों और कुटुंबियों ने यह सुनकर कि प्रभु ने उस पर बड़ी दया की है जी, उसके साथ आनंद मनाया। हाँ, उनके साथ आनंद मनाया। अंग्रेजी में दे शेयर्ड देयर जॉय। उनकी खुशी के समय में वो सब इकट्ठे हुए। और फिर 59 को भी पढ़े। और ऐसा हुआ कि 8वें दिन वे बालक का खतना करने आए और उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरयाह रखने लगे। कि जैसे यहूदी रीति थी, यहूदी नियम कानून अनुसार
वो लोग जितने लोग वहां पे इकट्ठे थे, है ना, वो बोले कि पिता का नाम जकरिया, इस बच्चे का नाम भी, आज मदर्स डे है ना। अब अगली जो आयत है ना, माओं के लिए ये बात प्रभु देना चाह रहा है। आप देखिए, जब सबने कहा इस बच्चे का नाम जकरिया होगा, 60वें आयत में क्या लिखा है देखिए, और उसकी माता ने उत्तर दिया कि नहीं, उत्तर दिया कि नहीं। उन्होंने हिम्मत की जहां वहां पर जो स्टैंड उनको लेना चाहिए, जहां पर लेना चाहिए, चाहे लोग क्या सोचे क्या नहीं सोचे, इस चीज का परवाह किए बगैर, जब पापा, उस बच्चे का पिता, बुजुर्ग पिता, जब वो सक्षम नहीं है, बोल नहीं पा रहा, गूंगा हो गया है, हालेलुया, तब मां ने स्टैंड लिया और कहा वरन उसका नाम यूहन्ना रखा जाए। हालेलुया। आज माओं के लिए परमेश्वर इस बात के आपके सामने प्रभु रखना चाहता है। समझौता नहीं करे, समझौता ना करे, समाज से ना डरे, लोगों से ना डरे। जब आपको एक मां होने के नाते आपकी परिस्थिति में जब परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के वायदों के लिए, वचन नियमों के लिए जो स्टैंड आपको लेना है, तो आपको लेना होगा। हालेलुया। तब वहां पर प्रभु का कार्य पूरा होगा। हालेलुया। जब जकरिया बोल नहीं पा रहा था, पत्नी ने उस स्टैंड को लिया, मां ने उस स्टैंड को लिया। हालेलुया। उसके बाद लोग नहीं माने, लोगों ने जकरिया से फिर पूछा और उन्होंने पटिया मंगवाया और उन्होंने लिखकर कहा सही कह रही है, इस बच्चे का नाम यूहन्ना। हालेलुया, हालेलुया। देखिए वो परिवार इस आपस में, देखिए उस गूंगा हो गया। इस बहन को कैसे पता चला, लेकिन उसके बीच में, उनके बीच में देखिए वो संबंध को देखिए। प्रभु की दृष्टि में धर्मी परिवार बोल नहीं पा रहा था, फिर ये बहन कैसे जानी कि इस बच्चे का नाम यूहन्ना। उनके संबंध को आप देखिए, उन पर जो जकरिया प्रभु का जो दास है, उनको जो उनकी पत्नी को बताना था वो बता दिए, चाहे लिखकर ही उनको बताना क्यों ना पड़े। हालेलुया, हालेलुया। हमारा जो ड्यूटीज माता पिता होने के नाते, पति पत्नी होने के नाते, परमेश्वर हमसे जो चाह रहा है, चाहे कितनी परिस्थितियां हमारी खराब क्यों ना हो। हालेलुया। और मैं सराहना चाहती हूँ, आज मदर्स डे के दिन पर हमारे बीच में कुछ बहनें ऐसी बैठी, मैं उनको सराहना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू अप्रिशिएट देम। उनकी परिस्थितियां बिल्कुल खराब है। हालेलुया। आप में से कई लोग उनके जीवन की कहानियों को नहीं जानते होंगे, लेकिन अकेले अकेले, हालेलुया, ठीक जकरिया एलिशबा के बारे में हमने जैसे पढ़ा, हिम्मत के साथ मुस्कुराते हुए, जीवन में मुस्कुराने का कोई उनके जीवन में चांस नहीं, लेकिन मुस्कुराते हुए अपने ड्यूटीज को निभाते हुए बहनें हमारे बीच में बैठी हैं। हालेलुया। उनके लिए हाथों को उठाकर, हालेलुया, प्रभु जो उनको हिम्मत और प्रभु जो उनको ग्रेस दे रहा है, उसके लिए हम हाथों को उठाकर प्रभु को स्तुति। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया। प्रभु किसी का कर्जदार नहीं है, प्रभु किसी का कर्जदार नहीं है। आपने प्रार्थना में जो कुछ रखा है, हालेलुया, उस प्रार्थना का जवाब जल्द आपके जीवन में आने जा रहा है। हालेलुया। ऐसे समय में जब आप नहीं सोच रहे, प्रभु का मुलाकात आपके जीवन में प्रकट होने जा रहा है। हालेलुया। वो किसी का कर्जदार नहीं है, वो किसी की बाध्यता नहीं है, उसके जैसा कोई नहीं, वो आराध्य यीशु प्रभु है। वो किसी का कर्जदार नहीं है, वो किसी की बाध्यता नहीं है, उसके जैसा कोई नहीं है, वो आराध्य यीशु प्रभु है। हाथों को उठाकर हालेलुया। आपके वायदे कितने भी पुराने हो गए हो, हालेलुया, प्रभु आपके जीवन में कुछ नया करेगा। हालेलुया। आपको उन विषयों के लिए प्रार्थना करने का मन आपका उठ गया होगा, लेकिन पवित्र आत्मा
हालेलुया। आज आपको प्रोत्साहित कर रहा है। जब मैंने हार नहीं माना है, आप हार ना माने। वो किसी का कर्जा नहीं यीशु, वो किसी की बाध्यता नहीं, उसके जैसा वो प्रभु हालेलुया, आमीन, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं खराई के साथ में जीवन बिताने वालों के लिए एक उत्तर आने जा रहा है। सच्चाई के साथ में दुआ में समय बिताए हुए लोगों के लिए इतिहास गवाह है, उत्तर आया है, उत्तर पाया है। आज इस समय में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको और मुझे प्रोत्साहन करना चाहता है। बेटा अब तेरी बारी है। हालेलुया। बेटी अब तेरी बारी है, लेकिन कंडीशन एक है, खराई से, धार्मिकता के साथ में, सीधे मन से परमेश्वर के सामने बने रहना पड़ेगा। यदि तू बनी रहेगी, यदि तू बना रहेगा, तेरे जवाब को तू देखने जा रही है। हालेलुया, हालेलुया। पुराने जमाने में बंद कर रहा हूं, अंतिम प्रार्थना करके हम बंद करेंगे। पुराने जमाने में लोग जब नाम रखते थे, उस नाम का बड़ा अर्थ था। जकरिया शब्द का मतलब है परमेश्वर याद करने वाला परमेश्वर है। जकरिया शब्द का मतलब है परमेश्वर कभी भूलता नहीं है। हालेलुया। यदि जकरिया तूने बीते समय में परमेश्वर के भवन में जाकर के खराई के साथ में तूने प्रार्थना किया है, तूने अपने दल के अनुसार परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होकर के तूने जो सेवा किया है, उसका परिणाम, ओ हालेलुया, उसका परिहास नहीं, लेकिन उसका बड़ा रिजल्ट तू देखने जा रहा है। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे अपन मिलकर के, अपन प्रार्थना करेंगे। दाऊद ने 12 साल तक प्रतीक्षा किया, यूसुफ ने 13 साल प्रतीक्षा किया, इंतजार किया, और नूह ने 120 साल तक वेट किया। अब्राहम ने 25 वर्ष तक बेटे को पाने के लिए प्रतीक्षा किया। क्या इनको परमेश्वर ने अपनी आशीषों से आशीषित किया कि नहीं किया? कितने लोग विश्वास करते हैं बाइबल का परमेश्वर, यदि बाइबल के अंदर इन लोगों का नाम लिखा है और उनके प्रतीक्षा करने का रिजल्ट उनको मिला है, तो परमेश्वर 100% मुझे भी देने जा रहा है। उसका जवाब मुझे भी मिलने जा रहा है। विश्वास करने वाले वचन को स्वीकार करिए। जो वचन आज आया है, हालेलुया, मैं विश्वास करता हूं जो वचन आया है आज, परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बड़े जवाब को लेकर के आने जा रहा है। और मैं विश्वास करता हूं जैसा प्रभु के हालेलुया वचन से हमने सुना है, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। हालेलुया। हम मिलकर के प्रार्थना करेंगे। पास्टर अंकल के साथ में हम प्रार्थना करेंगे और आशीष वचन के साथ में हम आज की सभा को यहाँ पर समाप्त करेंगे। पास्टर अंकल के साथ में हम प्रार्थना करेंगे, सारी बातों को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए अंकल के साथ में हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद, 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 स्तुति प्रशंसा तेरी हो लॉर्ड। हालेलुया। हम तेरा नाम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आदि का दिन के लिए, आदि की आराधना के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। आए हो तमाम लोगों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आमीन प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग का प्रिय परमेश्वर,
आज का अंदर निवास स्तुति करते रहना सहायता किया हुआ है, आराधना करने के लिए मदद किया, गीत गान सहायता किया हुआ है। हर एक को आशीष दे प्रभु के सबको सौंदा है प्रभु जी। आज मीटिंग गिरधर दास को सहायता किया, वदन गिरदासी को मदद सहायता किया, सुंदर वदन गिरे धन्यवाद करते पर वदन मानकर चलने के लिए हर एक को सहायता करे, एक एक के साथ रहने पाए प्रभु जी। सही सलामत जीने के लिए पूरे का तौर जीने के लिए सहायता करे, वापस घर में जाकर आराम से रहने के लिए मदद कर, प्रार्थना करने के लिए भी सहायता करे। तेरी विश्वास रहने के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी, तेरी कृपा हम देखने पाए, धन्यवाद करते प्रभु जी। आशीष दे, यदि को बीमार को चंगाई दे, नरों को बिल दे खुदावंदा। हम डूंगरपुर जिले के अंदर का देखने पाए, अधिकारीगणों के लिए भी प्रार्थना करते भाई। अरे प्रभु जी, हमारा देश आशीष को प्राप्त करने पाए, हमारा डूंगरपुर आशीष प्राप्त करने पाए, तेरी जलाल हम देखने पाए प्रभु जी। ये हरे गांव के अंदर तेरी वचन सुनाने लोगों को तैयार कर, तेरे दास उदासी को तैयार कर, गाँव गाँव में बनाने पाए प्रभु जी। हम उसके लिए धन्यवाद करते, प्रार्थना करते, प्रार्थना सुन लिए धन्यवाद यीशु के नाम से मांगता हूँ। अब इस गानिग्रह पिता परमेश्वर का प्रेम, आत्मा का संग, देव सौभाग्यता तमाम पवित्र विशेष रूप से कल डूंगरपुर कलीसिया के हर समय होते रहे। आमीन आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह के, चंगा करने वाला यीशु मसीह के, शीघ्र आने वाला यीशु मसीह के। प्रभु सबको आशीष दे। धन्यवाद। जय मसीह। अगले संडे को हमारी जो मीटिंग होगी वो समय पर रहेगी, प्रभुवार के दिन 8 बजे ही रहेगी। समय पे आइएगा। आज परीक्षा होने की वजह से शाम को मीटिंग रखा गया था, लेकिन आने वाले प्रभुवार के दिन 8 बजे हमारी मीटिंग होगा। प्रभु आप सबों को आशीष दे। जय मसीह की। सबको अपने स्थान पर उठ सकते हैं। आमीन।